उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के नीचे खुदाई का काम चल रहा था। इसके साथ ही वैज्ञानिक इस मंदिर पर शोध कार्य कर रहे थे। अचानक उनकी मशीनों ने कुछ संकेत दिया। यह संकेत महाकालेश्वर मंदिर के ठीक नीचे से आ रहे थे। वैज्ञानिकों ने इन संकेतों का पता लगाने के लिए मंदिर की निजी खुदाई करके नीचे जाने की योजना बनाई। वैज्ञानिक जैसे ही इस मंदिर के नीचे पहुंचे, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है और यहाँ कैसे और कब से है। जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आखिर वैज्ञानिकों को महाकालेश्वर मंदिर के नीचे ऐसा क्या दिखा जिसे देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कहा कि उनको यह उम्मीद नहीं थी। यह सारे नज़ारे उनको इस मंदिर के नीचे देखने को मिलेंगे। आखिर क्या है इन सारे रहस्यों के पीछे का सच। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भारत के उज्जैन शहर में बसा है। वैसे तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में और इस मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ पौराणिक कहानी प्रचलित हैं, परंतु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कब से यहाँ पर है, इसके बारे में हमारे ग्रंथ में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि ज्योतिर्लिंग यहाँ पर कब से है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। कुछ सालों पहले महाकालेश्वर मंदिर में विस्तारीकरण काम चल रहा था, जिससे कि मंदिर के आसपास की जगह पर खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई करते करते लोगों को कुछ अजीब सी चीजें नजर आईं और ठीक जिसके बाद खुदाई का काम रोक दिया गया और बाद में वैज्ञानिकों को इस बात की सूचना दी गई। वैज्ञानिक आए और फिर अपनी मशीनों से इस मंदिर के आसपास की जगहों की अच्छी सी जांच शुरू कर दी। अचानक उनकी मशीनों से कुछ संकेत आने लगे। यह संकेत इस मंदिर के ठीक नीचे से आ रहे थे। ठीक जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस मंदिर के नीचे खुदाई करने की योजना बनाई। खुदाई शुरू हुई और वैज्ञानिक पहुंच गए इस मंदिर के नीचे पहुंचते ही उनको कुछ ऐसे नज़ारे दिखे जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने प्राचीन काल की मूर्ति और मानव कंकाल पड़े थे। उनकी समझ में यह नहीं आया कि यह मानव कंकाल मंदिर के नीचे कैसे आए। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर के नीचे वैज्ञानिकों को एक अति प्राचीन शिवलिंग भी मिला, जिसकी ज्वेलरी भी पूरी तरीके से सुरक्षित थी। इसके साथ ही उनको एक प्राचीन मंदिर की दीवार मिली, जिसकी जांच में पाया गया कि महाकालेश्वर मंदिर के नीचे एक पूरा का पूरा मंदिर बसा है, जिसकी उम्र करीबन वर्तमान मंदिर से भी 1000 साल पुरानी है। ये सब नज़ारा देख वैज्ञानिकों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। इस मंदिर के सामने की तरफ खुदाई में और भी कई कंकाल मिले, जिसके बारे में कहा गया कि जब मुगलों ने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया तो उस मंदिर को बचाने वालों को भी मुगलों ने जमीन में दफन कर दिया और इस मंदिर पर हमला करके बहुत लूटपाट की। वहीं महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी ने जानकारी देते हुए कहा कि नर कंकाल मिलन शोध का विषय है। संभवतः ये साधु संतों की समाधि रही होगी, क्योंकि मंदिर के अग्रभाग में कई संतों ने समाधि ली थी। दोस्तों, आज भी खुदाई और शोध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में जारी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को यह पता चल गया है कि अब तक जो भी मिला है उससे कहीं गुना ज्यादा अब भी मिलना बाकी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? महाकालेश्वर मंदिर में मिले नर कंकालों और प्राचीन मंदिरों के ढांचे के बारे में अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आप सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक सिंगल मंजिल दिखाई देगी, लेकिन अंदर से ये 3 मंजिला है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शिखर को लोग महाकाल शिखर समझते हैं, लेकिन असलियत में ये ओमकारेश्वर महादेव मंदिर का शिखर है। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर है और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां पर आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि इस कुंड में नहाने से शरीर की सारी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाती है। महाकालेश्वर वन प्रोजेक्ट के तहत
900 करोड़ की लागत से महाकालेश्वर मंदिर का शानदार निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करवाया है। जो ओमकारेश्वर महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो एक भूल भुलैया की तरह है। इस महाकालेश्वर मंदिर के बाहर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए भी आपको आधा किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि महाकालेश्वर मंदिर के अंदर किसी भी तरह का प्रसाद ले जाना वर्जित है। बाहर से आने वाले सैलानी अक्सर महाकालेश्वर के लिए प्रसाद बाहर से खरीद लेते हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं ले जा पाते हैं। आपको शायद पता ना हो कि महाकालेश्वर के दर्शन के लिए कोई भी राजा या मंत्री रात में रहना पसंद नहीं करते। कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर में केवल एक ही राजा है और वो है खुद महाकाल। इस मंदिर में घुसने से पहले अपने सारे अहंकार को बाहर छोड़ना होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।